ଟିକେ ସିଙ୍ଗଲ कोण माहिती की ज्वाइंट सेक्रेटरी कांग्रेस जनता पार्टी। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीते दिनों करीसुंडा गांव निवासी हमारे अब्दुल भाई, उन्होंने जंतर मंतर प्रोटेस्ट में सीजेपी को समर्थन दिया। उसके बाद सीजेपी ने जब देश में एक कैंपेन शुरू किया स्कूल ठीक करो, तो उसमें भी अब्दुल ने अपने गांव के स्कूल के लिए ऑडिट के लिए प्रधानाचार्य से परमिशन मांगी। परमिशन उनको नहीं दी गई और उनके घर पर रात में करीब 9 बजे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया गया, जिसमें अब्दुल को बचाने के लिए उनके पिताजी आगे आए और उस मारपीट में जो उनको चोटें आई, उसके बावजूद उनको उसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आप सब जैसा कि जानते हैं, सीजेपी ने 10 दिन का अल्टीमेटम इस सरकार को दिया था, इसमें उचित कार्रवाई करें और जो आरोपी हैं उनको जेल में भेजें और अब्दुल को न्याय दें। इसमें हमारी जो मुख्य मांगे थी, उसमें से जो 2 सबसे बड़ी मांगे थी, माफिक साहब के नाम पे स्कूल और फेयर इन्वेस्टिगेशन। किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए जो एक निष्पक्ष जांच करे। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। पिछले 10 दिनों से बांकुरा डीएम के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि अभी सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। चीफ सेक्रेटरी से हमने मिलने के लिए समय मांगा, उसमें भी उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही हमें पता चला कि पिछले दिनों यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे, जिसके चलते पूरी टीम उसमें व्यस्त थी, तो हमने उनसे पूछा कि भाई हमें समय क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि सारी टीम अभी सिलीगुड़ी में अमित शाह जी के साथ बिजी थी। तो जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के और चीफ सेक्रेटरी हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या पश्चिम बंगाल के लिए काम कर रहे हैं? अब्दुल ने अपने पिताजी को खोया है, उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। पिछले 10 दिनों से हम डीएम के साथ वार्तालाप में बने हुए हैं, डीएम के आश्वासन पर, क्योंकि डीएम साहब ने कहा कि आपने जो 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है वो बहुत कम है, आप थोड़ा सा समय और बढ़ा दीजिए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हम अभी थोड़ा सा समय और बढ़ा रहे हैं, ताकि इसमें अच्छे तरीके से जांच हो पाए और कुछ सामने निकल कर के आए। अब्दुल जो कि इस देश में एक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रहा है, अपने पिताजी को खोने के बावजूद अब्दुल ने हार नहीं मानी है और वो अभी भी इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए अच्छे से काम कर रहा है। हम इस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमें वार्ता के लिए एक कमेटी बनाइए, हम उसमें अपनी बात रखेंगे। चीफ सेक्रेटरी को हमने ईमेल किया है, उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जब तक ये सरकार वार्ता के लिए तैयार नहीं होती और इसमें एक कमेटी नहीं बनाती जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है उनकी अध्यक्षता में, तब तक हम सीजेपी की पूरी टीम पश्चिम बंगाल में बनी रहेगी और अब्दुल के लिए जब तक न्याय नहीं देती है सरकार, हम लोग इसमें सरकार के साथ इसी तरीके से आगे वार्ता जारी रखेंगे। आपके अगर कोई सवाल है तो हम दे सकते हैं। कितने दिनों तक आप रुकेंगे? अभी जैसे डीएम साहब ने कहा कि थोड़ा सा समय दीजिए, तो अभी हमारा जो डेलीगेशन है वो उनसे लगातार वार्ता कर रहा है। तो कुछ दिनों का मतलब है कि आगे लगभग 10 दिनों तक अगर ये सरकार डीएम साहब को कार्रवाई करने के लिए अच्छे से उनको एक्शन करने के लिए नहीं आगे करती है, तो फिर हम उसमें आगे एक्शन लेंगे। आगे एक्शन मतलब क्या? दिल्ली से कोई टीम आएगा? हाँ, दिल्ली से पूरी टीम आएगी और हम बड़ा एक्शन लेंगे इस बार, क्योंकि अब्दुल ने अपने पिताजी को खोया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। ये चीज़ें सामने आई हैं, तो जब तक ये सरकार इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करती है, तब फिर हम बड़ा एक्शन लेंगे। थैंक यू। इसको लेकर सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए। इसको लेकर आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, मूव क्यों नहीं कर रहे? सरकार की तरफ से अभी जो है जांच जारी उसमें है, संबंधित अधिकारी और जांच कर रहे हैं। तो जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से नहीं पूरी हो जाती, तब तक हम इसमें बने रहेंगे।
और आपका जो कैंपेन है जो स्कूल ठीक करो वो चलेगा क्या? वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, वो नहीं उसमें रुकेगा। हमारी पूरी टीम रहेगी। चाहे पूरा सीजेपी टीम अगर उसका डेथ भी हो जाए वो चलता रहेगा, पूरा देश में चलता रहेगा। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र या फिर पुणे में और भी बहुत सारे जगह में, दिल्ली में स्कूल ठीक करो का प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है ऐसे। आप क्या कुछ बिहार से काकद्वीप तक पूरे जगह पर करेंगे ये स्कूल ठीक करो पूरा प्रोटेस्ट? देश में करेंगे ना, क्यों एक मतलब लिमिट रखना है? पूरा देश ही तो हमारा है ना। ऐसा नहीं कि हम किसी को छोड़ देंगे वो चीज़। मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के जो अंडर में जो स्टेट आते हैं उसी में हम जा रहे हैं। सामने जो बीजेपी के अंडर में स्टेट है उसी में हम जा रहे हैं। अगर हम जिस जगह में नहीं जा पा रहे तो आप जाइए ना, किसने मना किया? देश हमारा थोड़ी सीजेपी का देश थोड़ी ना है, आप लोग सभी का देश है, आप जाइए। स्कूल में सिर्फ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। नहीं, बंगाल में अभी हमारा जो डेलीगेशन है वो खास तौर पे अब्दुल को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। जैसे ही इस केस में कोई अच्छा आरोपी जो है जेल के पीछे चले जाते हैं, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, उसके बाद पूरे बंगाल में स्कूल ठीक करो अभियान जारी रहेगा। ये हमारी यहाँ की पश्चिम बंगाल की जो ईस्ट जोन कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें प्रकृति साहू जी हैं, मारूफ भाई हैं, दिलीप गांगुली है और शेख अब्दुल हाफिज हैं। ये सभी लोग इस पूरे पश्चिम बंगाल में स्कूल ठीक करो अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ঠিক আছে, আমি একটু আব্দুল বলে দিক। হ্যাঁ, তোমাদের একাধিক দাবি ছিল, 10 দিন হয়ে গিয়েছে, সেই দাবিগুলো এখনো পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি। এখন মূলত কি বক্তব্য তোমাদের, আর দাবিগুলো আরেকবার বলবে, ক্যামেরা দিকে থাকে। যেহেতু অনেক ব্যক্তি আছে যারা মানে আইডেন্টিফাই করা হয়নি, কারণ এখন আস্তে আস্তে অনেক ব্যক্তি আছে যাদের নাম খুলছে, যারা আড়াল থেকে সাপোর্ট করছে ওদেরকে এইসব দুষ্কৃতিমূলক কাজ করার জন্য। তো পুলিশ তাদের ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে তাদেরকে ধরছে। তো আমাদের কোথাও না কোথায় মনে হয়েছে যে একটু সময় দিলে ভালো করে জিনিসটা হবে, এবং এই প্রক্রিয়ায় দেখতে পাচ্ছি যে অনেক যাদের দোষ নেই পুলিশ তাদেরকে ডিটেন করছে এবং ধরে রাখছে। তো এরকম আমি বলেছি সবাইকে যে স্যার দরকার বলে আমরা তাদের বেলের ব্যবস্থা করে দেবো, সিজিবির পক্ষ থেকে বেলের ব্যবস্থা করে দেবো, যাতে যারা কোনো দোষ করেনি তারা জেলের মধ্যে না থাকুক। কারণ আমাদের সমাজের মধ্যে সবাই জানে যে জেলে থাকা বা পুলিশ ধরে নিয়ে যাক কতটা কলঙ্কের মধ্যে পড়ে। পুরো সমাজের মধ্যে মুখ দেখতে পাওয়া যায় না, যে একটা সবাই বলে যে একে জেলে ভরা হয়েছিল। তো এই জিনিসটা অনেকটা লজ্জাজনক। তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যারা কোনো দোষ করেনি তাদেরকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হোক, এবং যারা প্রকৃত দোষী তাদেরকে তাড়াতাড়ি করে চার্জশিট দাখিল করে কেসটা শুরু করা হোক। এটার জন্য একটু সময় লাগবে। আপনি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন তাদের সকলকে গ্রেফতার করা হয়েছে? আই থিঙ্ক হয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু মানুষ যারা চলে গেছে বা অন্য জায়গায় গোপনভাবে থাকছেন তাদের এখনো পর্যন্ত ঠিক ঠিকানা পাওয়া যায়নি, এবং কেস যত এগুচ্ছে অনেক খোলাসা হচ্ছে, অনেক ব্যক্তি আস্তে আস্তে ওর মধ্যে ইনভলভ হচ্ছে। তো আমি বারবার স্যারদেরকেও বলেছি এবং আমাদের যে অ্যাডভোকেট আছে ওনাকে বলেছি কোনো রকমভাবে যারা এই কেসের মধ্যে জড়িত নয়, দরকার বলে সিজেপি একটা অ্যাডভোকেট টিম আছে তাদের বেলের ব্যবস্থা করিয়ে দিবে। কারণ আমরা চাই না কোনো যারা দোষ করেনি তাদের জেলের মধ্যে থাকুক বা কোনো রকমভাবে তারা জড়িত হোক। স্থানীয় প্রশাসন আপনাকে নিরাপত্তা দিতে পারছে? আপাতত দিচ্ছে, কিন্তু যখন দেওয়ার উচিত ছিল তখন তো দেয়নি। যেহেতু আমার এখন ভরসা আমার টিমের ওপর ভরসা, কারণ এটা আমার ফ্যামিলি, সিজেপি এখন আমার ফ্যামিলি। তো আমার ফ্যামিলি আই থিঙ্ক সবাই নিজে ফ্যামিলিকে ট্রাস্ট করে, তো আমি সেটাই করছি, আমি আমার ফ্যামিলিকে ট্রাস্ট করছি। আপনার মা 5 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, হ্যাঁ, 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছিল, বাকি 2 জনকে অ্যারেস্ট হয়েছে এখনো পর্যন্ত মনে হয় আপনার 3 জন বাকি আছে অ্যারেস্ট হতে, যেহেতু আমি খবর পেলাম। কিন্তু আপনার এইগুলোর জন্য আপনাকে আই থিঙ্ক যে ওসি আছে বা অফিসার ইনচার্জ যে আমাদের আয়ও আছে ওনার সাথে কথা বলে আপনি আরো ডিটেলসে জানতে পারবেন। না স্পেসিফিক্যালি 5 জনের বিরুদ্ধে আপনার মা না স্পেসিফিক্যালি 5 জন বিরুদ্ধে নয়, এর মধ্যে অনেক কিছু খোলাসা হচ্ছে। কি হচ্ছে, এমন অপরাধ 2 প্রকার হয়, একটা প্রকাশ্যে একটা অন্তরালে। যারা প্রকাশ্যে করেছে তারা তো ধরা পড়েছে, যারা অন্তরালে ছিল তাদের উপর ধরা পড়াটা খুবই দরকার। না তারা যদি না ধরা পড়ে আবার তারা কি অন্য কোনো ব্যক্তিকে জড়া করে আবার একটা এরকম দুষ্কৃতিমূলক কাজ করবে। তো যারা অন্তরালে করছে তাদেরকে ধরাটা খুবই আবশ্যক। তার জন্য আমাদেরকে একটু টাইম চাই। আপনাদের দাবিগুলোর মধ্যে ছিল আপনার বাড়িতে সিকিউরিটি দেওয়া পুলিশের, সেটা কি হয়েছে বাড়িতে? হ্যাঁ হয়েছে, সিকিউরিটি হয়েছে, কোনো চাপ নেই ওটার ব্যাপারে। কিন্তু তার সত্ত্বেও সিজেপির টিম 24 ঘন্টা এই যতদিন আমার ইনসিডেন্টটা ঘটেছে সিজেপির পুরো টিম আমার বাড়িতেই ছিল, এবং আমার বাড়ি থেকে আমরা শিফট করেছিলাম ঘুমানোর জন্য। যে রাতের শিফট থাকে, কেউ 1 ঘন্টায় পাহারা দিচ্ছে, কেউ 2 ঘন্টা পাহারা দিচ্ছে, এবার শিফট করেছে, শিফট করে আমরা চেঞ্জ করেছিলাম। কারণ আমরা পুলিশের ওপর ট্রাস্ট কোথাও না কোথাও আমাদের একটু কম আছে, কারণ যেই সময় আমাদের পুলিশের দরকার ছিল পুলিশ আমাদেরকে সাহায্য করেনি। দ্যাটস ওয়াই আমাদের টিম আমাকে রক্ষা করার জন্য পুরো রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। আগামী পরিকল্পনা কি আপনাদের? আপাতত পরিকল্পনা একটা যেটা ছিল সেটাই থাকবে, স্কুল ঠিক করো, ওটা কোনো পরিবর্তন হবে না এখন। আর ভবিষ্যতে যদি কোনো পরিকল্পনা থাকে সেটা আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে।
মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহারাষ্ট্র হোক বা দিল্লি যে কোনো স্কুলে যখন সিজেপির টিম যাচ্ছে সেখানে তৈরি করা হচ্ছে, পাশের স্কুল থেকে স্টুডেন্ট নিয়ে আসা হচ্ছে, থালাবাটি গ্লাস এনে সেদিনকে খাওয়ানো হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতি আপনারা এখানকার বাংলার কিছু স্কুলে গিয়ে কি দেখতে পেয়েছেন? যদি আব্দুলের ইনসিডেন্টটা না ঘটতো এখানেও হতো, যেহেতু বাংলার মানুষ আব্দুলের ইনসিডেন্টের পর সবাই জড়িয়ে গেছে, একটা অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হয়েছে, তার জন্য মানুষ এই দিকে একটু বেশি ফোকাস করছে আব্দুলের জাস্টিসের জন্য। কিন্তু আমি সবাইকে বলছি আব্দুলের জাস্টিসের থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো স্কুল ঠিক করো। আমি বারবার বলছি কথা, স্কুল ঠিক করো, স্কুলগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে। আব্দুলের জাস্টিস পাওয়ার জন্য কোনো না কোনো রকম ভাবে হয়ে যাবে, কিন্তু স্কুলগুলো আমাদের এই মুভমেন্টটা কাজে লেগে স্কুলগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে। যেহেতু আমার যে বাবা ছিল স্কুল ঠিক করার জন্যই তিনাকে এই পৃথিবীতে ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাহলে যদি কেউ যদি মনে করেন যে আমার বাবার আত্মার শান্তি কীভাবে পাবেন, তাহলে আমার মনে হয় যে যদি আমরা সবাই মিলে একত্রিত হয়ে যদি স্কুলগুলো ঠিক করেন, আমার মনে হয় আমার বাবার আত্মা খুব শান্তি বা শান্তিপূর্ণভাবে যেখানেই আছে উনি থাকতে পারবেন। আপনার পুরো নামটা देखिए, বলুন। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि जैसे हम इसमें पहले दिन से जुड़े हुए हैं इस केस में, तो जैसे हम अब्दुल के घर पे पहुंचे थे, अगर अब्दुल इस देश में आवाज़ नहीं उठाएगा व्यवस्था बदलने के लिए, क्योंकि अब्दुल के घर पे जब हम सुबह को उठते हैं तो हमें उठते के साथ ही हमारे पैर कीचड़ में जाते हैं। अब्दुल के घर पर एक सड़क नहीं है, अब्दुल के गाँव में अच्छी व्यवस्था नहीं है, आज भी वहाँ पर लोग गंदे तालाब में नहाते हैं। तो वहाँ से अगर अब्दुल आवाज़ नहीं उठाएगा तो आवाज़ कौन उठाएगा? क्या महलों में रहने वाले लोग आवाज़ उठाएंगे या अब्दुल आवाज़ उठाएगा? और जैसे ही हमने सारी बातें सरकार के सामने रखी, अभी तक कोई भी जवाब उनकी तरफ से आया नहीं है। डीएम साहब लगातार संपर्क में है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं दबाव में है, वो खुल करके काम नहीं कर पा रहे हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि डीएम साहब या उनके जैसे संबंधित अधिकारी जो भी हैं उनको एक निष्पक्ष जांच करनी देनी चाहिए और न्याय देना चाहिए। क्योंकि अब्दुल जैसे लोगों को अगर आप दबाओगे, क्योंकि ये साजिश जो थी वो ये थी कि सीजेपी के लिए अब्दुल जैसे जो लोग सामने आ रहे हैं तो उनको दबा दिया जाए और सीजेपी को इस प्रदेश में संगठन को विस्तार करने से पहले ही रोक दिया जाए। अगर अब्दुल हार मान जाता या वो आवाज़ अपनी बंद कर देता तो हम लोग उसके साथ नहीं जुड़ पाते। उसने आवाज़ उठाई, और अगर इसमें अब्दुल जैसे अब्दुल जिस धर्म से आता है, मैं धर्म को हम नहीं मानते, सीजेपी धर्म को नहीं मानती, लेकिन ये सरकार जो करती है, ये भारतीय जनता पार्टी जो करती है, आरोपी अगर अब्दुल होता तो क्या अब तक बुलडोजर नहीं पहुंच जाता? बुलडोजर कार्रवाई ये सरकार करती है, अब कहाँ है वो बुलडोजर? इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा और हमें मिलने के लिए समय देना पड़ेगा। जब तक वो वार्ता के लिए तैयार नहीं होते हैं, सीजेपी इसी निडरता के साथ अब्दुल के साथ बनी रहेगी और न्याय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पूरे बंगाल में और पूरे देश में स्कूल ठीक करो अभियान जारी रखेगी। थैंक यू सो मच। तो काटवाइज